वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपको एक कलर के साथ इस तरह का पैटर्न बता रही हूँ। ये पैटर्न देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने जो फंदे हैं वो 11 के मल्टीपल में डाले हैं, +4 कर दिया है और साथ में एक एक एंड स्टिच जो है वो ऐड कर दिए हैं। मतलब एक एंड स्टिच जो है एक साइड और दूसरा एंड स्टिच जो है वो दूसरे साइड। और इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे उल्टा करके बॉर्डर बना दिया है। आप यहाँ पे किसी भी तरह का बॉर्डर बना सकते हैं और बॉर्डर के डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर के डिज़ाइन जो हैं वो डाले हुए हैं। तो बॉर्डर डालने के बाद जो है हमने इसको राइट साइड से ही स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो से। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रो के लिए सबसे पहले हमने पहला फंदा स्किप कर देना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 4 फंदे अपनी ही तरफ को बना लेने हैं। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद उसके आगे वाला जो फंदा है उसको हमने एक बार सीधा बुनाई करना है, इसको छोड़ना नहीं है और फिर धागे को इस तरह से घुमा देना है और फिर से इसको बुनाई कर देना है। मतलब एक ही फंदे से हमने 3 फंदे यहाँ पे बना देने हैं, इस तरह से 1 2 3। उसके बाद जो आगे वाला फंदा है उसको हमने स्किप कर देना है, इसको बुनाई नहीं करना है और जैसे हमने यहाँ किया है वैसे ही हमने यहाँ भी कर देना है। एक बार फंदे को बुनाई कर देना है, फिर धागे को घुमा देना है और फिर उसके बाद बुनाई कर देना है। मतलब फिर से हमने एक फंदे के 3 बना देने हैं, उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने सीधा बुनाई कर देने हैं और इस तरह से इस एंड स्टिच को छोड़ के आगे हमारे 11 फंदे बनते हैं। ये 3 जो है हमने इनका एक ही काउंट करना है क्योंकि एक से ही हमने इनको बनाया है। तो ये हमारे टोटल 11 फंदे हैं। तो इन्हीं 11 फंदों को आगे हमने दोहराते जाना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई किए थे, तो हमने 4 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके 2 फंदे सीधे बुनाई कर देने हैं। आगे एक फंदे का हमने 3 फंदे बना देने हैं। उससे अगले फंदे को हमने स्किप कर देना है और उससे अगले फंदे के भी हमने एक के 3 फंदे बना देने हैं। उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं उन दोनों को हमने सीधा बुनाई कर देना है और आगे फिर से हमने इन्हीं 11 फंदों को रिपीट कर देना है। 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं, 2 फंदे सीधे बुनाई करने हैं, एक के 3 बना देने हैं, एक फंदा स्किप करना है, फिर से हमने एक के 3 बना देने हैं, आगे 2 फंदे सीधे बुनाई करने हैं और ये 11 फंदे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आगे फिर से हमने इसी को रिपीट कर देना है। 4 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधा बुनाई करने हैं। अगला 3 का 1 कर देना है, उसके बाद अगला स्किप कर देना है, फिर से 3 का 1 कर देना, 1 का 3 कर देना है और आगे 2 फंदे सीधा बुनाई करने हैं और लास्ट में हमारे पास 4 फंदे जो है वो उल्टे बुनाई होंगे और जो एंड स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी सेकंड वाली रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप कर देना है और 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर देने हैं। उसके बाद जो हमने 1 का 3 बनाया था उन तीनों फंदों को हमने बुनाई नहीं करना है बल्कि ऐसे ही उठा के हमने इनको स्किप कर देना है। मतलब दूसरी नीडल में हमने इनको ले लेना है, अगले फंदे को फिर से हमने उल्टा बुनाई करना है और अगले जो 1 के 3 बनाए थे हमने उनको भी हमने स्किप कर देना है। और आगे 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं।
तो इसी तरह से हमारे यहाँ एंड स्टिच को छोड़ के आगे 11 फंदे बन जाएंगे। 3 को हमने एक साथ ही काउंट करना है। तो इन्हीं 11 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 6 फंदे जो है वो उल्टे बुनाई किए थे, तो हमने 6 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। इसके बाद जो हमारे पास हमने 1 के 3 फंदे बनाए थे उनको हमने स्किप कर देना है। अगला फंदा उल्टा बुनाई कर देना है। आगे जो हमने 1 के 3 बनाए थे उसको स्किप कर देना है। आगे 2 फंदे उल्टे बुनाई कर देने हैं और आगे फिर से हमने वैसे ही रिपीट कर देना है इन 11 फंदों को। तो ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने इसी तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और थर्ड रो है, तो इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप कर देना है और अगले जो हमारे 4 फंदे हैं उनको हमने उल्टी साइड को बुनाई कर देना है, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर देना है। फिर धागा हमने दूसरी तरफ कर देना है और धागा दूसरी तरफ करने के बाद जो है अगले जो 2 फंदे उनको छोड़ देना है, उससे अगले वाला फंदा जो है वो बुनाई कर देना है। जो 3 लिए थे हमने, तो 3 का हमने 1 कर देना है इस तरह से। और उसके बाद जो पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे उन दोनों को बुनाई कर देना है। इसमें ध्यान रखना है कि हमने सीधी साइड को बनाना है और धागा भी हमारा सीधी साइड को ही होना चाहिए। और उसके बाद जो अगला फंदा हमने स्किप किया था फर्स्ट रो में, उसको फिर से हमने स्किप कर देना है। और उसके बाद जैसे हम इनको इस तरफ ले गए तीनों फंदों को, वैसे हमने इन तीनों फंदों को इस तरफ ले जाना है। तो उसके लिए हमने ये जो पहले 3 फंदे हैं इनको छोड़ देना है और अगले फंदे को बैक लूप से बुनाई कर देना है। उससे अगले वाले फंदे को भी हमने बैक लूप से ही बुनाई कर देना है। फिर इन 3 फंदों को इस तरह से नीडल से बाहर निकाल देना है और फिर से हमने इनको तीनों को नीडल में डाल लेना है। और फिर उसके बाद जो है हमने इसको बैक लूप से बुनाई करना है, आगे से नहीं बल्कि हमने इनको पीछे से बुनाई करना है बैक लूप से और इन तीनों का 1 कर देना है। तो इन्हीं फंदों को जो है वो आगे हमने दोहराते जाना है। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे जैसे स्टार्टिंग में उल्टे लिए थे, तो 4 फंदों को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ कर लेना है और धागा दूसरी तरफ करने के बाद जो है 2 फंदों को छोड़ के जो 3 फंदे हैं इनको थोड़ा लूज कर लेना है। इन तीनों फंदों को लूज करके जो है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन तीनों फंदों को इस नीडल में लेके 2 फंदों को पीछे छोड़ के और फिर से इसको लेफ्ट नीडल में ले करके बैक लूप से बुनाई कर सकते हैं। धागा जो हमने पीछे की तरफ रखना है, राइट साइड को रखना है। तो ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पहले वाला तरीका अगर आपको इजी लगे तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगला फंदा हमने स्किप कर देना है और उसके बाद जो हमने अगले 3 फंदों को छोड़ देना है और उसके जो पीछे वाले 2 फंदे हैं उनको राइट वाली नीडल में ले लेना है और फिर से इनको लेफ्ट वाली नीडल में लेकर के पहले दोनों फंदों को बुनाई कर देना है और फिर 3 का हमने 1 कर देना है बैक लूप से। तो ये तरीका जो है वो दूसरा तरीका है और मैंने पहले एक और तरीका आपको बताया, जो आपको इजी लगता है आप उसको अपना सकते हैं। तो फिर से हमने 4 फंदे जो उल्टे बुनाई करने हैं और मैं पहले वाले तरीके से ही इसको कर रही हूँ। इसको हमने थोड़ा सा लूज करना है और पहले इसको बुनाई कर देना है। फिर जो 2 फंदे हमने छोड़े थे उनको हमने बारी बारी से बुनाई कर देना है। फिर उसके बाद अगला जो फंदा है हमारा उसको हमने स्किप कर देना है। उसके बाद आगे हमने ये जो हमारे 3 फंदे हैं इनको छोड़ देना है और अगले फंदे को बैक लूप से बुनाई कर देना है। उससे अगले फंदे को भी हमने बैक लूप से बुनाई कर देना है और इन तीनों फंदों को इस तरह से नीडल में से निकाल देना है। फिर से हमने इनको नीडल में डाल देना है
और बैक लूप से हमने बुनाई कर देनी है। इसके बाद फिर से हमने 4 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं और फिर से 2 फंदों को छोड़ के आगे जो हमारे 3 हमने 1 का 3 बनाया था उनका हमने 1 बना देना है और फिर इन दोनों फंदों की बुनाई कर लेनी है। फिर अगला फंदा जो है वो हमने स्किप कर देना है और फिर उसके बाद 3 फंदों को छोड़ के हमने अगले वाले 2 फंदों को बैक लूप से बुनाई कर देना है। फिर इन तीनों फंदों को हमने नीडल से निकाल देना है, फिर से नीडल में ले लेना है और बैक लूप से हमने इन तीनों का 1 कर देना है। इसके बाद जो हमारे लास्ट में 4 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और एंड स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद इसकी जो हम 4th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि इसमें जो 3 रोज हैं उनमें डिज़ाइन पड़ता है, तो ये बनाने में बहुत ईजी है। वैसे देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। और ये जो रो है ये इस पैटर्न की लास्ट वाली रो है और इसी के साथ हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं 4 रोज को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा जो है ये पैटर्न बनता जाएगा। ये सिर्फ 4 रोज का ही पैटर्न है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और बनने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप देख लीजिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप अगर बॉर्डर कोई और यूज करना चाहते हैं तब ठीक है, वैसे ये वाला उल्टा बॉर्डर भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बीच में भी इसकी यही डिजाइन आता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको और बना लिया है और बनाने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। आप इसको बेबी स्वेटर में भी बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेडी स्वेटर में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, कार्डिगन और लॉन्ग लेडी स्वेटर में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। साथ ही सिंपल सा बॉर्डर डालकर आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।